ग्राम बावता में आयोजित महंगाई राहत कैंप में मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे ग्राम पंचायत बावता के सरपंच श्रीमती सोनी देवी जी, हमारे नए जिले कुचामन सिटी के हमारे नए कलेक्टर साहब सीताराम जी जाट साहब, हमारे यहां पर उपस्थित एडीएम साहब, एसडीएम जी, तहसीलदार जी, बीडीओ साहब, सीपीओ साहब, सारे सभी अधिकारीगण, सरपंच प्रतिनिधि भाई देवीलाल जी, सरपंच संघ के कुचामन पंचायत समिति के अध्यक्ष भाई धनाराम फौजी साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भाई शेरखान जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय सिंह राठौड़ साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुचामन के अध्यक्ष बबर अली खान जी, सभी हमारे पंचायत के उपस्थित सरपंचगण, पूर्व सरपंच, वार्ड पंच, पूर्व वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य, सभी पार्षदगण, हमारे ये सोसाइटी के अध्यक्ष सुकुमाराम गुर्डक साहब, अन्य हमारे सभी सोसाइटियों के अध्यक्षगण और सभी पदाधिकारीगण, सभी गांवों से आए हुए पंचायत के सभी किसान भाइयों और आसपास से भी आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे आने में देरी हुई, क्योंकि अभी कैंप था अपने यहां पर मूंड गसोई में और बहुत भारी भरकम कैंप था। मतलब मुझे उम्मीद नहीं हो रही है इतने कैंप जो सक्सेस जा रहे हैं। अभी मैं कलेक्टर साहब से बैठ के बात यही कर रहा था कि इस नावा विधानसभा क्षेत्र में जो कैंप अटेंड हुए और 45 पंचायतें हैं मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वैसे तो 57 पंचायतें हैं टोटल, लेकिन 45 वो पंचायतें हैं जो मुझे चुन के भेजती है राजस्थान की विधानसभा में। दोनों शहर अलग है और 45 में से ये 43वां मेरा कैंप है। यानी आज के बाद में सिर्फ 2 ही कैंप बाकी है, एक इंडाली के अंदर है और एक खाकड़की के अंदर है। ये दोनों पंचायतें छोटी पंचायतें हैं। खाकड़की एक अपने आप में अलग गांव, एक ही गांव की पंचायत है और इंडाली भी एक ही पंचायत है। लांबी डेरी रेवेन्यू गांव बन गया, वो अलग बात है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से दोनों पंचायतें का कैंप बाकी है जो 29 तारीख को होगा, क्योंकि 30 तारीख तक ये कैंप है। 30 तारीख बाद में फिर हम आप लोगों से मिलेंगे राजीव गांधी ओलंपिक खेल में। 23 तारीख से प्रारंभ होने थे, लेकिन 10 जुलाई से इन कैंपों को फिर प्रारंभ करेंगे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं राजीव गांधी ओलंपिक खेल के अंदर दादा और पोते साथ में खेलेंगे, सासू और बहू साथ में कबड्डी खेलेगी, बच्चा भी खेलेगा, बुजुर्ग भी खेलेगा, नाना भी खेलेगा, दोती भी खेलेगी, सब लोग खेलेंगे। ये गांव की हमारी एक अच्छी परंपरा है। गांव में अपन आप लोगों ने देखा है कि कबड्डी का एक अपने आप में अलग ही जोश होता है। मुख्यमंत्री जी ने जो खेल प्रारंभ किए और उसमें कबड्डी के अंदर जो हमारी नागौर की टीम एक वास्तव में बहुत अच्छी टीम है, उसका मुकाबला हुआ था। राहुल गांधी जी आए थे, वहां पर भी टीम ने खेला था और गांव में हमने देखा क्या प्रेम भाव लोगों में टाइम नहीं दे पा रहा है, किसान खेती कर रहा है वो टाइम नहीं दे पा रहा है, नरेगा को कर्मचारी काम कर रहा है वो टाइम नहीं दे पा रहा है और अधिकारी अपने ऑफिस में टाइम नहीं दे पा रहा है। तो ये एक ऐसा टाइम मिलेगा लोगों को जिसके अंदर लोग बाग बैठ के आपसे के अंदर चर्चा भी कर लेंगे, खेल भी लेंगे, हष्ट-पुष्ट भी रहेंगे और सारा कुछ संपन्न होगा। ये 10 जुलाई से हम फिर एक बार राजस्थान के अंदर ये कैंप शुरू कर रहे हैं। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये राजीव गांधी ओलंपिक खेल जो होगा वो प्रारंभ होगा। अब आज मूंड गसोई में कैंप था, बॉर्डर की पंचायत है, वो मुझे बहुत खुश हो रहे थे कि साहब हमें नागौर जाना पड़ता था अपोले जिले के लिए और आपने हमारे नावा भी नहीं बल्कि मैंने लूणवा के अंदर एक अलग से उप तहसील खोल दी, उसको लेके भी बहुत बड़ी खुशी थी उनके कि छोटा मोटा हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो नावा चले जाएंगे और जिले का काम पड़ेगा तो कुचामन तक आ जाएंगे। अब नागौर का उनका खेल खत्म, ये उनको उनकी बहुत शुभकामनाएं थी, धन्यवाद थी। और उस खुशी के अंदर वहां पर लोग, जो मैं मंच के ऊपर बैठा था, तो जो लहर चल रही है नावा के अंदर आप लोग अभी देख रहे हैं। ये कैंप तो राजस्थान की सरकार के चल रहे हैं, ये कैंप तो आपके अपने चल रहे हैं, लेकिन नावा के अंदर एक अलग सी लहर चल रही है। चुनाव तो मैंने कई लड़े हैं, कई जीते हैं, कई हारे हैं, लेकिन अब की बार लोगों के अंदर एक अलग सा माहौल बना हुआ है। और माहौल जब कार्यकर्ता बनाता है और लोगों को लगता है, तब लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं।
वो लोग जो 30-30, 35-35 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, वो खुले रूप से मंच पे आ रहे हैं, दुपट्टा ओढ़ रहे हैं कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं और प्रेस के सामने, मीडिया के सामने जो वक्तव्य दे रहे हैं वो आप लोग देखो, खुले रूप से वक्तव्य दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने कैंप देखे, हमने कई पार्टियां देखी, कई सरकारें देखी और विशेष रूप से मेघवाल समाज तो एक बहुत बड़ा समाज है एससी के अंदर, पूरा नावा तहसील के अंदर 54 लोग खुले रूप से उस पंचायत के अंदर आज उस मेघवाल समाज के मूड रसोई के अंदर उन्होंने ज्वाइन करी है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इतनी भारी संख्या के अंदर अब तक बीजेपी में थे, आप क्यों महेंद्र चौधरी के साथ में जुड़ रहे हैं, तो उनका एक ही शब्द था कि हमें पहले गुमराह किया जाता था, कुछ मठाधीश हुआ करते थे, कुछ नावा में होते थे, कुछ कुचामन में होते थे। और भारतीय जनता पार्टी के उनको कह दो ये एक दूसरा दल चलता है यहाँ पर, जो पुराना एक उनके कोई नाम पड़ा हुआ है, वो लोग हो। ये लोग जब भी होते हैं, कोई भी चुनाव होता है, ये षड्यंत्र रचते हैं। ये नावा कुचामन में बैठ के, कुचामन में इनका अड्डा है, उस अड्डे के ऊपर ये बैठते हैं। और 25 साल पहले आपका महेंद्र चौधरी जब आया था, आपको कहना चाहता हूं, 25 साल पहले उन्होंने नेता का टिकट कट गया और इस नए लड़के को टिकट मिल गया और ये जीत गया, तो बरसों तक इस तहसील के ऊपर जनता का मन जीतेगा, राजस्थान की सरकार से यहाँ का काम कराएगा। तो उन्होंने जो षड्यंत्र रचा आपको पता है, किस प्रकार कुचामन में उन्होंने लोगों को बेला के इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वहां पर क्या प्रचार प्रसार करके लोगों को, किसी को हाथ में पानी दिला दिया, किसी को अन्न खिला दिया, किसी को कस्में दिला दी, किसी को कोई न कोई बात कह दी और कर करवा के उन्होंने उन निर्दलीय उम्मीदवार को मेरे सामने फिर खड़ा किया और खड़ा करके पूरे एक तहसील के अंदर इस प्रकार का प्रचार किया गया कि कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय में टक्कर है। ये समाचार जयपुर तक पहुंचाया गया और जयपुर पहुंचा उस वक्त जब तत्कालीन उस वक्त जो एमपी थे रामनाथ चौधरी जी, उनके माध्यम से भी जयपुर में कहा गया कि कांग्रेस यहाँ पर जीतने वाली नहीं है, यहाँ पर कोई मीटिंग हो गई तो कांग्रेस, ये बीजेपी जीत जाएगी। अभी तो निर्दलीय जीत रहे हैं और निर्दलीय जीत जाएगा तो कहां जाएगा, वापस कांग्रेस में आएगा। इस प्रकार वहां पर प्रचार किया गया। मैं जो मीटिंग चाहता था, मैं मीटिंग यहाँ करा नहीं पाया था, कामयाब हो नहीं पाया था, नया नया व्यक्ति था, यहाँ आया, मुझे टिकट मिला पार्टी ने, कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े और जुड़ने लोगों को पता नहीं था कि ये स्थिति होगी। लेकिन आपको कहना चाहता हूं, जब नागौर में रिजल्ट आया था, आप लोगों ने देखा था, एक 500-700 वोट से मैं हार गया था, तब लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। आपको पता है बीजेपी वहां पर जीती थी उस टाइम में। तब लोगों का जो उन्होंने झूठ बोला था, जब दिल्ली के नेताओं को वो पता लगा, राजस्थान के नेताओं को पता लगा, तो अशोक गहलोत जी ने मुझे बुला के कहा कि मेरे पास में भी आए थे और मेरे को भी ये कहा था कि साहब आपकी मीटिंग से यहाँ पर बीजेपी कामयाब हो जाएगी, आप मीटिंग मत करो। मैंने भी सोच लिया कि हो सकता है शायद अपना उम्मीदवार पीछे चल रहा होगा, लेकिन उनको धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर एक मीटिंग भी हम कर जाते तो ये लड़का उस टाइम कामयाब हो जाता जब 25 साल पहले, जब नए अवस्था के अंदर व्यक्ति पहली बार आता है और जब उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और उस वक्त कामयाब होता है तो उसका एक जोश अलग होता है। लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जनता का बहुमत है, वो कामयाब हो गए, हमें कामयाब होने नहीं दिया। अगली बार फिर मुझे पार्टी ने टिकट दिया, फिर उन लोगों ने वही षड्यंत्र रचा। फिर उन्होंने देख लिया कि पहले रामेश्वर जी को लड़ा दिया, अब दारा सिंह को लड़ा देते हैं, वो जो कुछ वोट है इसको मिल जाएंगे। फिर उन्होंने देखा महेंद्र चौधरी की लोकप्रियता चल रही है, ये अकेला दबेगा नहीं, तो वो लोग जो दारा सिंह का उम्मीदवार को फार्म भराने वाले थे, उन्हीं लोगों ने 4-5 बसें किराए की करी और वो गए शोपत सिंह जी के पास में गंगानगर। शोपत सिंह जी कॉमरेड थे, जाट जाति के थे, पुराना आदमी था, 2-3, 4-5 बार एमएलए रह गया, एक बार एमपी रह गया। तो लोगों ने देखा इसको कॉमरेड को यहाँ ले आते हैं ताकि यहाँ पर कुछ वोट काट लेंगे कांग्रेस के और ये जो इनका मकसद है उसमें कामयाब हो जाएंगे। अब आपको कहना चाहता हूँ, वो लोगों धर्म नहीं है उनके, खड़ा यहाँ पर दारा सिंह को कर दिया, उसके बाद में शोपत सिंह जी को लाके वहां खड़ा कर दिया, उनका फार्म भरा दिया और फार्म भराने के बाद में जब उनको पता लग गया कि अब ये फार्म नहीं उठा सकते, ये अपने जाल में फंस गए, उसके बाद में उनको छोड़ दिया और फिर कहां चले गए, फिर चले गए नाथुराम जी के बेटे की बहू के पास, उसको लेके आए चौटाला की पार्टी से। उनको पता था कि मैं नाथुराम जी के साथ में जुड़ा हुआ हूं, उसको लड़ाया यहाँ पर चौटाला की पार्टी से, वो भी 1000-1100 उस वक्त वोट लेगी, आपको पता है। और उसमें 2 जब उम्मीदवार उन्होंने लड़ा दिए, अब एससी का कोई एक उम्मीदवार वो लड़ाते थे, 4-2-3 वो लड़ाते थे कि किस प्रकार से कांग्रेस का वोट बैंक काटा जा सकता है, वो अपने जाल में फिर कामयाब हो गए। फिर 500-700 वोट से में हार गया। वो नाथुराम जी के बेटे की वो 1000 वोट ले गई, वो शोपत सिंह जी 6700 वोट ले गए। लेकिन उनको शोपत सिंह बेचारा बाद में जब हार गया था, यहाँ पर मैं भी हारा था, तो वो उस आदमी को बड़ी तकलीफ हुई थी।
उन्होंने कहा मुझे गलत फंसाया गया, ये लोग जो है गलत मुझे लेके आए और यहाँ लाकर उस जो एमपी रहा आदमी 4-4, 5-5 बार रहा एमएलए, उसको 6,000 वोटों में सल्टा दिया यहाँ पर। लेकिन वो जब कामयाब हो गए, आपको कहना चाहता हूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा था। 10 साल हार गया था मैं चुनाव, 10 साल। अरे 10 साल गांव का वार्ड पंच भी चुनाव हार जाता है, एक गांव का सरपंच भी हार जाता है तो पलट के नहीं देखता, बैठ जाता है अपने घर के ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में लड़ता रहा। मेरे चुनाव में कोई खर्चा होता था आप लोग ही सहन करते थे, मेरे पास पैसा नहीं था, गाड़ियों का पैसा भी आप देते थे। मैं हार भी जाता था, आप लोग मुझे बुलाते थे और बुला के आप लोगों से जो भी होता था मेरी गाड़ियों का हिसाब भी आप लोग करते थे। मुझे वो ध्यान है अच्छी तरह। मैं आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं जनता का। आपने मेरा हौसला बुलंद रखा और बुलंद रखने के बाद के अंदर मैं लगातार आप लोगों के बीच में लड़ता रहा, कोशिश करता रहा आपके बीच के अंदर किस प्रकार से मैं कामयाब हो सकता हूं, ये मैं अपने आप में पूरा प्रयास करता रहा लोगों के बीच के अंदर वापस कामयाब होने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि मैं राजस्थान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पे एक बार नहीं 2 बार हार जाता है तो उसको तीसरी बार टिकट नहीं मिलता है। ये नियम है कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये रिशपाल मिर्जा जी 2 बार हार गए थे, अब की बार नहीं मिला, उनको लड़के को मिला है। ये हरेंद्र मिर्जा जी 2 बार हार गए थे, इनको नहीं मिला। कई उम्मीदवार ऐसे हैं, आपको बताना चाहता हूं, जो 2-2 बार हार गए लगातार, उनको तीसरी बार नहीं मिला था। लेकिन मेरे साथ के अंदर एक तीसरी बार का सहयोग था। मैंने फूल साहब बेटे कुकनवाली में भी इस बात को दोहराया था। आपको भी मैं बताना चाहता हूं, आज हम लोग यहाँ पर हैं, आज जो संघर्ष कर रहे हैं, हमें कोई बपोती नहीं मिली है, संघर्ष किया है। गांव और ढाणी का व्यक्ति हूं, निकल के बैठ के देखा, पढ़ाई के साथ साथ के अंदर जिस जयपुर कॉलेज के अंदर मैं पढ़ना चाहता था वहां मुझे एडमिशन नहीं मिला था। आज के 95 के अंदर, जब मैं 95 नहीं बल्कि मैं 89 के अंदर, 89 में जब मैं गया था वहां पर जयपुर के अंदर, तो साइंस का स्टूडेंट था मैं नावा में। और साइंस का स्टूडेंट होते हुए मैंने जब वहां पर आर्ट्स चेंज किया तो 5% मेरे बोनस जो कट गए और मेरे 5% कम हो गए एडमिशन में। तो मैं राजस्थान कॉलेज में पढ़ना चाहता था, मुझे एडमिशन नहीं मिला था, क्योंकि मैं ढाणी का व्यक्ति हूं, मैं गांव का व्यक्ति हूं। इसलिए मुझे गांव में पूरी लाइट नहीं मिलती, गांव में टीचर नहीं होते, हो सकता है स्कूल में पूरे सब्जेक्ट नहीं होते, पढ़ाने वाला नहीं होता, हमें घर के कोई काम बताते वो काम भी करना पड़ता है। हमारे नंबर कम आते हैं गांव में। कई बार हो जाता है ऐसा, लाइट होती नहीं है, दूसरे दिन एग्जाम है, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, कई कारण हो जाते हैं। मुझे नहीं मिला एडमिशन, मैं पढ़ना चाहता था लेकिन मुझे मिला नहीं। मैंने खूब कोशिश करी, जहां से भी कहलवा सकता था कहना कि मैं कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ा मुझे, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है जयपुर का, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन ले लिया, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर बात थी, आपको सबको कहना चाहता हूं, उस जगह आपको भी जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेरे दिमाग में थी कि महेंद्र चौधरी तूने कोशिश कर ली राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लेने की, तो एडमिशन नहीं मिल पाया, लेकिन आज के बाद में कोई दूसरा महेंद्र चौधरी यहाँ पर पढ़ने के लिए आवे, उसको तू क्या सुविधा दे सकता है? उसको सुविधा तभी मिल सकती है कि जब राजस्थान की यूनिवर्सिटी को जीता जाए, राजस्थान की यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष जीता जाए। और राजस्थान की यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष जीतना तो दूसरी बात, कोई भी किसान का बेटा जब वह राजस्थान की यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता था तो 25,000 में से उसको 700-800 वोट से ज्यादा वोट नहीं मिलते थे, वो हार जाता था, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें नंबर पर रहता था, गिनती में आसपास भी उसका नंबर नहीं आता था। शहर का व्यक्ति जीतता था, शहर का व्यक्ति टक्कर में रहता था, शहर का व्यक्ति तीसरे पे रहता था, शहर का व्यक्ति चौथे पे रहता था, वही लोग रहते थे, गांव का व्यक्ति आसपास में नहीं आ पाता था। मैं नाथूराम मिर्जा का शिष्य था। नाथूराम जी को मैंने बात की कि बाबा मैं एक बार इस यूनिवर्सिटी को जीतना चाहता हूं। नाथूराम जी ने कहा अपने बस की बात नहीं है, ये गांव के लोगों की बस की बात नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी में जीत जाओ, जोधपुर में जीत जाओ, उदयपुर में जीत जाओ और यूनिवर्सिटी में जीत जाओ, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक अपने आप में महत्व है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर 25,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। आज नावा का एरिया है, 45 पंचायत है, 2 नगर पालिका है, हम वोट मांग लेते हैं, जीत जाओ हार जाओ उतनी दूर हमें फिरना पड़ता है। एमपी का चुनाव लड़ते हैं, 8 सीटों के ऊपर चले जाते हैं विधानसभा के अंदर, जीत हार वहां तय हो जाती है। लेकिन राजस्थान की यूनिवर्सिटी का कोई दायरा नहीं है, उसमें हिंदुस्तान के स्टूडेंट भी आते हैं, हिंदुस्तान के बाहर के भी आते हैं, वो अंग्रेज भी आते हैं, वो अफ्रीकन भी आते हैं, तो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और पढ़ने के लिए आते हैं, और उनसे वोट मांगना पड़ता है और उनसे कामयाब होना पड़ता है। बहुत टेढ़ा काम होता है, बहुत टेढ़ा काम होता है। लेकिन मैंने उसको जीतने के लिए प्रयास करना शुरू किया, और प्रयास करना शुरू किया मैंने एलबीएस कॉलेज से, पढ़ाई भी करी, राजनीति भी करी, और राजनीति करते करते लड़कों के बीच के अंदर संघर्ष करते थे, लड़ाई लड़नी शुरू करी। और जब मैं आपको कहना चाहता हूं, पहली बार में मैंने चुनाव लड़ा एलबीएस कॉलेज के अंदर, मैं हार गया चुनाव, दूसरी बार में मैंने फिर लड़ा चुनाव, फिर हार गया, और तीसरी बार के अंदर जीत के मैं एलबीएस कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। पहली बार आपको कहता हूं, तीसरी बार के अंदर, और सुनना आप, तीसरी बार एलबीएस कॉलेज में तीसरी बार महेंद्र चौधरी अध्यक्ष बना। उसके बाद में मैं आया लॉ कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए। लॉ कॉलेज में आया तो पहली बार लॉ कॉलेज में भी हार गया,
दूसरी बार लॉ कॉलेज में फिर हार गया और तीसरी बार के अंदर लॉ कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष भी मैं जीता। 2 सीढ़ी मैंने चढ़ी, तब मेरी आंख गई राजस्थान की यूनिवर्सिटी की तरफ। और राजस्थान की यूनिवर्सिटी का जब मैंने पायदान चढ़ा तो पहली बार मैंने जब चुनाव लड़ा तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मैं कोई 7वें 8वें नंबर पे नहीं रहा, मैं दूसरे नंबर पर आया, टक्कर में आया और सिर्फ 200 वोट से हार गया मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन फिर मुझे पार्टी ने फिर दूसरी बार फिर टिकट दिया, फिर मैंने संघर्ष किया, 100 वोट से फिर हार गया। 2 बार मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट नजदीक आके हार गया। फिर मैं थक गया, थक के मैं आ गया यहाँ पर कुचामन में, ये पंचायत समिति डायरेक्टर का चुनाव जीता, जैसे रूपाराम जी बैठे यहाँ पर जीते हुए। जब मैं राजस्थान नागौर में सबसे कम उम्र का और सबसे ज्यादा वोटों से जीता था मैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ बीजेपी का प्रधान बन गया था। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर वो राजस्थान की यूनिवर्सिटी थी। मैं भले ही कुचामन में आ गया था, लेकिन मेरे दिमाग में थी वो राजस्थान की यूनिवर्सिटी के महेंद्र चौधरी, जब एक बार राजस्थान की यूनिवर्सिटी को नहीं जीता जा सकता तब तक कोई आने वाले महेंद्र चौधरी को फिर राजस्थान कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो मैं वापस गया वहां पर और पूरे साल मैंने संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद के अंदर आपको कहना चाहता हूं, वही राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर तीसरी बार के अंदर आपका महेंद्र चौधरी 1000 वोटों से जीतकर राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना था। और जब मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान के अंदर, उन्होंने मुझे शपथ नहीं दिलाई। उनके चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया वाइस चांसलर को, क्योंकि वाइस चांसलर गवर्नमेंट के अंडर में होता है। उन्हें कहता है इस लड़के को शपथ मत दिलाना, ये आंदोलन करेगा, सरकार की नाक में नकेल डालेगा, रोज सरकार की विधानसभा के आगे प्रदर्शन करेगा, क्योंकि इसके साथ में हजारों हजार छात्रों का समर्थन जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं थकने वाला नहीं था। मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष का जब शपथ ग्रहण की तैयारी नहीं हो रही थी, मैं 10 बजे जीत गया था, सुबह 4 बजे तक मुझे शपथ नहीं दिलाई। गांव से लोगों को पता लग गया, 10,000 लोगों ने जब राजस्थान की यूनिवर्सिटी का घेराव कर लिया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा और मुझे 4 बजे वहां पर शपथ दिलाई राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के लिए। आपको कहना चाहता हूं। और जब मैं अध्यक्ष के रूप में जब वहां पर शपथ ले रहा था तो एक डेस्क के ऊपर मैं ले रहा था, एक डेस्क के ऊपर राजस्थान की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वो मुझे शपथ दिलाते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब उन्होंने शब्दों का चित्रण किया कि मैं महेंद्र चौधरी राजस्थान की छात्र संघ यूनिवर्सिटी के अंदर राजस्थान की विश्वविद्यालय की शपथ ग्रहण करता हूं, उसी शपथ के तहत मैंने ललकार दिया था राजस्थान के अंदर। ये यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बने थे, कई तो नेतागिरी करे घूमते हैं, आज बड़े बड़े चौड़े हुए करते हैं, पहले राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट नहीं थे। मैंने जो बोनस अंक दिलाए थे, उन बोनस अंक से जब गांव का एक रेला एडमिशन हो गए, उसके बाद के अंदर दूसरे यूनिवर्सिटी के मेहनत कर रहा हूं मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मुझे एक बार सोनिया गांधी जी से बात करा था, मैं सोनिया गांधी जी के पास गया और सोनिया गांधी जी ने कहा भाई महेंद्र चौधरी आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 बार आप हार गए। मैं हार गया मैडम, तकदीर की बात है, किस्मत की बात है। लेकिन मैंने उनको कहा कि नियम आपका बना हुआ है, लेकिन मेरे किस्मत में दूसरी प्रकार का है मैडम। मैंने एलबीएस में तीसरी बार जीता, लॉ कॉलेज में मैं तीसरी बार जीता, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में मैं तीसरी बार जीता और इसमें भी तीसरी बार में जीतूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मैडम, तीसरी बार में मैं जीतूंगा। और जब मेरी ये बात को सोनिया गांधी जी ने सुना तो पूरे हिंदुस्तान में एक टिकट उन्होंने दिया और 21,000 वोटों से आपने जिताकर मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा था। 21,000 से, आपको पता है। और जब मैं कामयाब हुआ, आप लोगों के लिए 5 साल के अंदर जितने काम करे आपने पता है, ये माताएं बहनें बैठी है। अगर बिशनपुर बांध कर इंदिरा गांधी नहर का मैं पानी नहीं लेके आता, आज क्या हालत हो जाती है आप लोग। अरे वोट तो सन 52 से दे रहे हो आप, 5 साल के अंदर अपना वोट देते हो एक बार एमएलए एमपी को अलग प्रकार से। लेकिन पहले ने क्या करेगा, पहले जितने एमएलए रहे उन्होंने क्या करेगा, 4 बार 2 एमएलए रहे कुचामन के, 4 बार 4 बार। मैं तो पहली बार जीता था। क्यों नहीं लेके आए पानी, क्यों कॉलेज नहीं खुलाए, क्यों सड़कें नहीं बनाई, क्यों काम नहीं किया। अब जो काम किया वो मैं बताता हूं आपको। 3 करोड़ जनता के बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री जब बजट पेश करते हैं और उसमें बार बार नावा कुचामन का नाम आता है तो आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। आपको कहना चाहता हूं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी अभी आपके सामने मोहना के अंदर कि महेंद्र मेरे को कोई चिट्ठी भी लिख के दे देता है पीछे से तो मैं उसको बजट घोषणा के अंदर बोल देता हूं। ये उनका आशीर्वाद। और एक मेरे से पहले ये मोदी की लहर के आई, यहां पर मैं हार गया था, वो कोई व्यक्तिगत कामयाब नहीं हुए थे। राजस्थान में मोदी की लहर आ गई, हम तो हार गए। 21 सीट जीती थी हमारी तो एमएलए की, सारी पे बीजेपी जीत गई। और वो श्रीमान, उनको जीत के मिल गया एमएलए का मौका, सरकार बन गई। अरे सरकार बन गई तो काम तो कराओ, कोई बात नहीं, सीट पे बैठ गए, जनता ने बैठा दिया, जनता बड़ी है। लेकिन उन्होंने क्या किया,
200 नंबर की सीट मिली थी विजय सिंह को, आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान की विधानसभा के अंदर। क्यों भाई 200 नंबर पे नावा, कहां दूसरे नंबर पे, कहां 200 नंबर पे? बदनामी हुई है, नाक कटती है आपकी कि 200 नंबर की सभी गई बीती सीट जो है वो नावा के एमएलए को मिली है, और वहां जाके नावा का एमएलए नींद निकालता है। 11 बजे विधानसभा चलती है, वहां जाके सो जाना, 5 बजे तक सारे एमएलए चले जाते हैं। चपड़ासी आता है कि भाई साहब घर जाओ, मैं भी ताड़ो लगावा ताकि मान भी जानो क्या है। अखबारों में छप जाता है दूसरे दिन, नावा का एमएलए नींद निकालते हुए राजस्थान की विधानसभा में। ये जब यहाँ पर पंचायत समिति की मीटिंग में ये काला अंदाजी ये लोग पूछते हैं कि एमएलए साहब तेकाल बेटा सो रहा विधानसभा में, कहा सो रहा, क्यों कि हमारी स्टाइल है। अरे इनकी स्टाइल का ही काम किया, 2.5 लाख लोगों के बीच में आप लोग जीत जाओ तो बड़े नींद निकाल रहे हो, स्टाइल है। अरे इनकी स्टाइल तो घर सो जाओ यार, कहीं जावा की जरूरत है, बड़े को बुलाओ तो थाना हुए को नहीं। एक भी काम नहीं कराया पूरी विधानसभा में पूरे 5 साल के अंदर, एक भी काम। भावता में अगर कोई कराया तो बता दो आप। अभी इनकी जन आक्रोश रैलियों में अभी लोग इकट्ठा हो रहे थे, पहले उडील में, फिर आपके भावता में, कुचामन में, 3 तो वीडियो मैंने सुने थे। इनके बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता बाहर गाल रहे थे, इनके पुराने एमएलए की गाल रहे थे। इनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि तुमने 5 साल यहाँ रैलियां क्या कर दिया भावता में, उनको पीछे हटना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को, कोई भी पद के ऊपर अगर आपका कामयाब आदमी होगा तो आपकी आवाज को उठाएगा। लोगों ने प्रचार कर दिया उस वक्त कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी से आ गया, क्या हो जाएगा, गुंडागर्दी फैल जाएगी गांव गांव में, गलियों गलियों के अंदर। अब कति गुंडागर्दी फैल गई भाई, आप लोग बता दें, मैं किसी गुंडागर्दी करती? एक भी कोई मुक्त मुद्दर जो है वहां के खिलाफ, चाहे राजस्थान की यूनिवर्सिटी का वहां पर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए आओ, तो 25 साल आपके बीच में हुआ हो, मेरे एक भी थाने के अंदर कोई मुकदमा नहीं है। और ये जो पहले लड़े हुए हैं इनके आप लोग देख लो, इनका इतिहास देख लो, इनके खानदान का इतिहास देख लो, कितने मुकदमे हुए हैं। किस प्रकार हरीश जी को वहां पर अडक्शन में क्या किया था इन्होंने, पूरे परिवार ने किस प्रकार बेचारे सज्जन आदमी को किस प्रकार से वहां पर मारपीट करी थी, पता नहीं है लोगों को। किस प्रकार मकराना में मर्डर में ये शामिल हुए थे, पता नहीं है लोगों को। क्या हालात कर दी यहाँ पर। ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर विधानसभा के अंदर बोलते नहीं है, काम कोई होता नहीं है, कोई भी स्कूल नहीं, कोई सड़क नहीं, हॉस्पिटल नहीं, किसी प्रकार का काम नहीं। अब लोगों को उसको कह दिया कि महेंद्र चौधरी तो मुख्य जुबान काम याद दिलाता है, तू भी आंकड़े उठा के देख ले। तो जो नगर जो आपकी नरेगा के अंदर जो काम हुए वो कामों की लिस्ट बना रहा है भाई साहब, बेटा नरेगा के अंदर, नरेगा में तो अपने आप ही हो रहे काम। नरेगा तो योजना ही हमारी है, केंद्र सरकार की मनमोहन सिंह जी की योजना है, हम लेके आए हैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। तुम लोगों का क्या योगदान है? अरे तुम लोगों का कोई योगदान ही नहीं है। तुम बीजेपी वालों का तो हिंदुस्तान की आजादी में कोई योगदान नहीं है। अगर हिंदुस्तान की आजादी में अगर किसी ने, बीजेपी का कोई आदमी इस मीटिंग के अंदर खड़ा है और एक भी खड़ा होकर मुझे बता दे कि इस आजादी के अंदर अगर किसी बीजेपी का नेता ने कोई अंगुली भी कटाई है तो मुझे बता दो कि फलाने आदमी ने कटाई है। कोई मतलब नहीं है। कोई डागला पढ़र बिन भी कोई शहीद मान रहे हो तो अलग प्रकार की बात है। कोई मतलब नहीं है इनको, खाली चुनाव, आगे भाषण दे दो, धर्म के नाम पे बांट दो। अब यहां पर कुछ नहीं है मुद्दा, इस विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं है। 64 लोगों ने बीजेपी छोड़ के, लेकिन मैं थका नहीं, कर रहा हूं काम। लेकिन उस पहले दौर के अंदर जब सीएम बने थे गहलोत साहब, अगर उस वक्त में होता, आज हम भी जाते हैं जयपुर के अंदर, काम बताते हैं लोगों को, हर काम करते हैं, लेकिन एक काम में हमें पीछे हटना पड़ता है। एक काम में हमें पीछे हटना पड़ता है। आपको सबको कहना चाहता हूं, वो देखते हैं रिकॉर्ड के कौन से एमएलए को कितनी बार टिकट मिली, कितनी बार जीता, कितनी बार हारा, उसमें हमें पीछे देखना पड़ता है। कितने वोटों से जीता, कितने से हारा, वो हमें पीछे देखना पड़ता है। आप लोग मांग कर रहे थे कुचामन जिला बनना चाहिए, मांग कर रहे थे आप लोग। अरे बीजेपी का राज था पिछली बार, 5 एमएलए बीजेपी के थे। ना हम बीजेपी का एमएलए परबसर में, लाडनू में, डीडवाना में, मकराना, सब जगह हम तो थे ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ाया जिला? कुचामन जिला बनना चाहिए था ना, क्यों नहीं बना पाए? लोगों को इकट्ठा कर लेते थे बस स्टैंड के ऊपर, वहां बैठे रहते, धरना देते रहते थे। अरे उप तहसील थी कुचामन, उप तहसील। आप सोचो, जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया था, मेरे पे कई आरोप लगाते थे, बदमाशी हो जाएगी, गुंडागर्दी हो जाएगी, फलाना हो जाएगी। लोगों ने कहा महेंद्र चौधरी तो ऐसा आदमी नहीं है। हमने तो इनका पुराना इतिहास यूनिवर्सिटी का ढूंढा है, ये कभी किसी के, इन्होंने किसी का थप्पड़ ही नहीं मारा, किसी प्रकार का कोई मुकदमा ही नहीं है। कहां की गुंडागर्दी फैल जाएगी? और आप लोग बता दो भाई, मैं 25 साल के आपके पास में,
क्या गुंडागर्दी? आप लोग ईमानदारी से बता दो कि हमने कहीं किसी प्रकार की किसी को तंग किया या किसी प्रकार का कोई परेशान किया तो? हमने किसी प्रकार का किसी को कोई परेशान नहीं किया। पहली बार वोट नहीं दिया, दूसरी बार दे दिया, नहीं दिया, तीसरी बार दे दिया, नहीं दिया, और दे देगा। हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने से वोट मिलता है। अब आप लोग को इन लोगों ने क्या क्या प्रचार किया था? इन्होंने कहा था कि यहाँ की 5वां 52 की राजनीति को डूंगर पार नहीं कराना है। तो बताओ आप कहां पर देश की बात कर रहे हैं, कहां पर राजस्थान की बात कर रहे हैं, और कहां ये लोग 52 पे आ गए? मुझे पता है, मुझे उसका घाटा हुआ था। कई लोगों को इन्होंने बेकाया था, लेकिन आपको कहना चाहता हूं, अरे वही जो ये नारा देते हैं उनको ये पूछो कि 4-4 बार एमएलए रह गए, नावा ये कुचामन तहसील क्यों नहीं बना भाई? अरे तहसील के काम के लिए आप लोगों को नावा जाना पड़ता, तहसील तो बना लेते कम से कम। वो तहसील उप तहसील को तहसील भी आपके महेंद्र चौधरी ने बनाया। सुनना आप, उस उप तहसील को तहसील भी आपके महेंद्र चौधरी ने बनाया, उस तहसील को एसडीएम भी आपके महेंद्र चौधरी ने बनाया, उसको एडीएम भी आपके महेंद्र चौधरी ने बनाया, उसको एडिशनल एसपी भी आपके महेंद्र चौधरी ने बनाया, नगर पालिका को नगर परिषद भी आपके महेंद्र चौधरी ने बनाया। वो बीजेपी के राज में जो बस स्टैंड ले गए थे D20 में, उसको वापस खोज के भी आपका महेंद्र चौधरी लेके आया। और सैकड़ों साल से आपकी मांग थी कि कुचामन जिला बनना चाहिए, और कुचामन का जिला भी आपके महेंद्र चौधरी ने बनाया। ये बैठे हैं कलेक्टर साहब आपके यहाँ पर, ये कलेक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर। किसी को कोई पूछना है, किसी के दिमाग में कोई खराबी है तो पूछ लेना भाई। अब किसी के कोई गड़बड़ झालाई है, उसका तो मेरे पास में भी कोई इलाज नहीं है। अगर अब अभी भी कोई कचरा घुसा हुआ दिमाग में, उसका मेरे पास इलाज नहीं है, लेकिन उसका भी मैं ध्यान रख रहा हूं, उसका भी मैं ध्यान रख रहा हूं। तो कचरा अगर घुसेगा, मेरे विकास से वो पागल होगा, काम तो बोलेगा। अभी मैं घोषणा करूंगा यहाँ पर 51 काम, भाई देवीलाल जी ने यहाँ पर शुभारंभ किया है। 51 काम बहुत होते हैं, ताली बजाओ जोरदार 51 कामों की। और अभी मैं और घोषणा करूंगा, उससे भी वो लोग पागल होंगे जिनके दिमाग में कचरा घुसना है, वो घुसेगा। और ज्यादा कचरा आप देखते हो मोबाइल के अंदर, ज्यादा वायरस घुस जाता है और उनको बंद करना पड़ता है, हैंग हो जाता है वो। तो जब इनके दिमाग में कचरा घुसेगा तो मानसिक रूप से पागल होंगे कई लोग। ये वही लोग हैं जो 98 में मुझे रोकने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब उनकी दाल गल रही नहीं है, तो बहुत थोड़े कम रहे हैं, लेकिन फिर भी है। अभी वो क्या करेंगे? वो जब पागल होंगे तो पागल के लिए इलाज को जयपुर जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब को ढूंढना पड़ता है मेंटल को। चिंता मत करो, हॉस्पिटल आपका कर्मोन्नत करवा दिया है मैंने, जिले का चिकित्सालय बना दिया है, और 85 डॉक्टर लगा दिए। 350 का स्टाफ बैठेगा वहां पर कुचामन में, 350 का। और हर बीमारी के 3-3 डॉक्टर लगा दिए। कोई को भगवान बीमार नहीं करे, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े। अगर हरी बीमारी में होगा तो अच्छा लगे वो डॉक्टर को दिखा लेना। और उन भाई लोगों के लिए भी 3 मेंटल डॉक्टर भी मैंने यहाँ पर लगा दिया, आपको कहना चाहता हूं। अच्छे उसको दिखा लेना, उनका भी ध्यान रखना अपना ही पड़ता है, वो भी अपने आदमी है। 1.5 लाख मतदाताओं में से, इसलिए उनका भी तो ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है। अरे यार, उन्होंने क्या क्या शब्द नहीं कहे, कहां रोकने के लिए हमें लोगों ने कहा यार महेंद्र चौधरी पे कोई मुकदमा है नहीं, ये कहीं से गुंडा लगता है, कहीं से बदमाशी लगता है। मैं लोगों ने क्यों भाई, मैं कथा का टेवटा तोड़ लेके मन बताओ तो सुनिए यार, एक तो कोई या कोई बदमाशी करिए तो बता दो भाई, आप प्रकार की बात है, या कोई केस मुकदमा आप तो बा प्रकार की बता दो। क्यों साहब से दाढ़ी राखो कोई वास्तव, तो दाढ़ी तो भाई मैं कि वो देश को प्रधानमंत्री राख रही है, वो भी गुंडो है कि? वो देश को गृह मंत्री अमित शाह राख रही है, वो भी गुंडो है। और मैं कि यार अब तो बींद बन रहा है, देखा सारा ही दाढ़ी राख रहे हैं, गुंडा है कि था घर का टाबर भी सब। अब तो कोई बींद बिना दाढ़ी बने तो मन बता दो, मैं भी जावा ब्यावा के मान, कोई छोटो जो तो छोटी दाढ़ी राखे, बड्डो तो बड्डी राखे, अलग अलग प्रकार को मान। तो भी टाइम बींद बनाना कटानी पड़ी है एक दिन, अब तो बाहर तो उगानी पड़ रही है। अब अंदाज लगा लो आप, तो झूठी है। कितना लोगों को ज्ञापन दे दिया, कह दिया, वो चल दिया। मैं भी घूमता हूं लोगों के अंदर, और मैंने इन औरतों को काम करते हुए देखा। जब शाम को पानी लेके आती है दूर से, माथे पे इंडी रख के दूर से, मुझे उस बात की तकलीफ होती है। मैं सोचता हूं कि कब इनकी इंडी हटे और कब उठते ही इनको पीने का पानी मिले। ये मैं कोशिश कर रहा हूं, और अधिकारियों को मैं पाबंद कर रहा हूं, मॉनिटरिंग कर रहा हूं। बाकी और टेंडर करवाए जल्दी से जल्दी, और आप लोगों के सबके घरों के अंदर पानी के नल मिल जाएंगे। आपको चिंता मत करो, पीने के पानी में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आपके बच्चों के स्कूल, ये स्कूल भी मेरा ही कराया हुआ है। 12th कर्मोन्नत गंगाराम जी सरपंच उस वक्त थे हमारे यहाँ के मौजूद लोगों के अंदर, पता है उन्हें। मेरे फादर जब एमएलए थे उस वक्त वो जुड़े हुए थे।
पता है, सबको जानकारी है। ये साइंस खुलाना, कमरे देना, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। आपका ये सड़क कोई जिंदगी में भी सोच सकता था क्या कि सुरेरा से लेकर कुचामन तक का सड़क, और आप लोग बाईपास निकालते जा रहे हो। 2-2 घंटे लगते थे लोगों को। ये बाईपास कहां निकालो आपकी मर्जी है, लेकिन हम लोगों ने पैसा सैंक्शन करा दिया। वो सुरेरा से कुचामन तक शानदार सड़क आपके बढ़ा दिया। इसकी मुबारक आप सबको मैं देना चाहता हूं। उधर से कुचामन से लाला घाटवा जो जाना चाह रहे उनके लिए शानदार सड़क दे दिया। उससे पहले एमएलए बना था, तब भी जयपुर कोटपुतली हो, राणा से दिल्ली हो, उस वक्त मेगा हाईवे मेरे सैंक्शन कराए हुए। आज भी शामगढ़ का सड़क शामगढ़ बॉर्डर क्रॉस करते हुए जाएगा नावा, नावा से जाएगा खाकड़ की, और खाकड़ की से रूपनगढ़ तक जाएगा। हमारा आदमी सीधा चला जाएगा, उधर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। उधर लोराना से बॉर्डर तक सड़क बन रहा है। उधर गुड्डा से चोसला से गुड्डा सड़क मैंने सैंक्शन करा दिया, और डामर सड़कें सैंक्शन करा रहा हूं। जो अभी कराई है आप लोगों के बीच में, कुछ के टेंडर हो गए, कुछ के काम हो गए, लेकिन सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। अब वापस सड़कें या और चीजें अब नहीं होगी सैंक्शन, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। और मैं वो व्यक्ति नहीं हूं होती घोषणा करने वाला। आप लोगों के घोषणा करती वो फील्ड में काम नहीं है। मेरा काम या तो घोषणा होती नहीं है, होती है तो कामयाब होता है, वहां पर फील्ड में काम दिखता है। कुछ सड़कें मैंने बनवा दी है, कुछ के टेंडर हो गए, बन जाएगी, और जो रह गई है उनको आपको सबको ये कहना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ के अंदर राजस्थान के अंदर 4 सर्वे हुए हैं। 2 कांग्रेस पार्टी ने कराए, एक एआईसीसी ने कराया और एक बीजेपी के आरएसएस ने कराया है। और आपको कहना चाहता हूं कि चारों सर्वे के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार वापस बन रही है। आपको कहना चाहता हूं चारों सर्वे के। तो जब मैं इतना काम करा रहा हूं तो फिर आप लोग ढिलाई क्यों रख रहे हो? एक मामले में मेरे को पीछे देखना पड़ता है। मैं मेरे जागरूक मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि जब सारे ऑफिस, जब डीडवाना के अंदर तो खाली कलेक्टर बैठना था, यहां पर तो कुछ भी नहीं था। मैं मेरी अटकल से कैसे डीडवाना के बराबर ऑफिस लेके आया, और जब मौका लगा तो कुचामन को जिला बना दिया। लेकिन जब हम वहां जाते हैं विधानसभा में, सरकार में, तो देखते हैं कितनी बार एमएलए लड़ा, कितने वोटों से जीता। वहां डीडवाना की जनता डीडवाना वाले को 40,000 से जिताती है, और आप नवा वाले को 2,500 से जिताते हो। यह हमें पीछे देखना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली सरकार के अंदर आप एक बार मुझे भी 40-50 हजार वोटों से जिता के भेजो राजस्थान की विधानसभा में। फिर देखो किस प्रकार। अभी कर्नाटक के अंदर शिवशंकर प्रसाद को 1.25 लाख वोटों से जिताया वहां की जनता ने। 1,22,000 से जीत का अंतर रहा उस व्यक्ति का। ये जीतें होती है। आप लोग भी जब तक कर लोग, मैं कहता हूं लोगों को, दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को भी कहता हूं, एक बार वोट में क्या फर्क पड़ जाता है? 6 महीने बाद में फिर आप जड़ो, 5 साल बाद में अगर मैं काम नहीं करूं तो फिर आप लोग देखो। लेकिन कम से कम इस वोट को तो देखो, कितना काम मैं करा रहा हूं, गांव में करा रहा हूं, आपके तहसील में करा रहा हूं, सारा काम जो आपने बताया वो करा रहा हूं। तो कम से कम विकास के नाम पे दे दो। शहर के अंदर पलटा हुआ है कुचामन में। आपको कहना चाहता हूं, कुचामन में जब मैं झालक मेरी खाली हो जाती थी कुचामन में, 25,000 में से मुझे 1,500 वोट मिले थे पहली बार। तो मैंने लोगों को कहा कि मुझे इतने से वोट दे रहे हो आप? तो उन्होंने मुझे पहले 1,500, फिर 3,000, फिर 6,000, फिर 12-13,000, और अब जब नगर पालिका के चुनाव आए तो 40 साल के बाद के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बना दिया कुचामन के लोगों ने। आपको कहना चाहता हूं, और मुझे कह दिया कि आप झाले भरो गांव से, डानियों से, शहर में हम पीछे नहीं रहने देंगे। और पहली बार कुचामन के अंदर कांग्रेस जीतेगी, इस बढ़त मिलेगी। आपको कहना चाहता हूं कुचामन के अंदर जीतिया। इसलिए आपको सबको ये निवेदन करना है कि आप लोगों का जो जोश देखने को मिल रहा है, वरना सरकार आती है और सरकारों का जब चुनाव होता है 6 महीने, तो हमने उल्टे पांव जाते हुए देखा लोगों को। पिछली बार जब मैं भी था, जब लहर चल रही थी यहां पर मोदी की, जब गांव में हम जाते थे, ब्याह शादी में जाते थे, बैठकों में जाते थे, तो लोग ताने कसते थे, लोग छोड़ छोड़ के जाते थे हमें, ये बिजली नहीं है, ये पानी नहीं है, ये खड्डा पड़ा है, ये फलाना पड़ा है। और अब देखो आप, 6 महीने ही बचा है। अब आप लोग कैसे बैठे हो? आप लोग कैसे आशीर्वाद देने के लिए बैठे हो? कैसा टेंट? मैंने अभी सैकड़ों कुमाऊं समाज के जो बच्चे हैं जो बाहर सरकारी नौकरियों में, उनको मैं कुचामन नावा गांव के अंदर मैंने लगाया है, और लोगों को कहा है कि हरीश जी आवाज हमारे बीच में नहीं है। हरीश जी को 100 साल हो गए। आपकी आने वाली पीढ़ी को कोई न कोई व्यक्ति चाहिए। मैं तैयार हूं सुख दुख के अंदर हर प्रकार से 36 को हमको साथ लेके चलता हूं, उस प्रकार आपको भी साथ लेके चलूंगा। ये मैंने उनसे खुले रूप से आह्वान किया और किया, उसका नतीजा मिलता है। लोग आ रहे हैं मंच के ऊपर ज्वाइन करने के लिए, और आप देखना भी 6 महीने में
और पलटा खा रहे लोग, जितने लोग आ रहे हैं उतना मैं उनका सम्मान करता हूं। हर समाज का व्यक्ति आ रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है कुचामन के अंदर, नावा के अंदर। आपको कहना चाहता हूं, और आने वाले समय में आप लोग देख लेना जिस प्रकार की भगदड़ बीजेपी में वहां बची हुई है। मुख्यमंत्री 20 बने हुए बैठे हैं, यहां पर भी कई टिकटार्थी बैठे हैं, उनको कोई सतुना ही नहीं है, किसको मिले किसको नहीं मिले। आप भी चर्चा मत करा करो, आपको भी यही कहना है, किसी को मिलेगी नहीं मिले, कहां से आवे कहां नहीं, हमें क्या लेना देना। आप तो ये कहते हो हमारा विकास का एक महेंद्र है, और महेंद्र को भी हमें कामयाब करके वापस विधानसभा में भेजना, ये आप लोगों के बीच के अंदर अपील काम करता हूं। जिला मैंने बना दिया, बता दिया आपको, पानी मैंने ला दिया, आपको बता दिया, सड़कें मैंने बढ़ा दी और बढ़ा दूंगा, वो मैंने बता दिया। रही भी सड़कें, आपको कहना चाहता हूं, जब आप मुझे वापस कामयाब करोगे सरकार के अंदर, तो एक ही काम रहेगा कि डामर की सड़कें बनाना है, जो भी छूट गई है सारी सड़कें बनवा दूंगा। आपको कहना चाहता हूं, सारी सड़कें बढ़ा दूंगा। अब इतना काम आपके बच्चे यहां पर पढ़ लेते हैं, ये हमारी बच्चियां। कॉलेज आपके एक नहीं था, क्यों नहीं था कॉलेज? कुचामन में कॉलेज नहीं, नावा में कॉलेज नहीं, गांव में कॉलेज नहीं, एक कॉलेज नहीं, क्यों नहीं खुला? इस पे आपको सोचना होगा। एक कॉलेज नहीं था, एक कॉलेज। आपके महेंद्र चौधरी ने पहला कॉलेज खुलाया नावा में, दूसरा कॉलेज खुलाया कुचामन में, तीसरा कॉलेज खुलाया लूणवा में, और चौथा लड़कियों का अलग सा कॉलेज आपके कुचामन में। 4 गवर्नमेंट के कॉलेज खोल दिए मैंने, 4। आप चाहो जहां पढ़ा लो बच्चियों को, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। 5वां पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोल दिया, 6ठा वेटरनरी कॉलेज खोल दिया, 7वां कृषि कॉलेज खोल दिया, 8वां ITI कॉलेज खोल दिया, 9वां लॉ कॉलेज खोल दिया, और 10वां नर्सिंग कॉलेज जो जिले के ऊपर खुलता है वो मैंने पहले ही खुलवा दिया। 10 कॉलेज आप लोगों के बीच के अंदर खोल दिया। अब लोग समझ नहीं रहे, लोग समझ रहे कि कॉलेज खाली पढ़ने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है। पढ़ेंगे तो सही सही, लेकिन इसका नतीजा आगे निकलेगा। आपको कहना चाहता हूं, जब 5 साल 7 साल बाद के अंदर जब आपके बच्चे, मैं देखता हूं बच्चों, ये कॉलेज मैंने ऐसे नहीं खुला दिए, ऐसे खुलते नहीं है। मेरी सोच है, आप जैसे आप सोच लो कि पानी नहीं लेके आता तो आज क्या हालत होती है, उसी प्रकार आपके जो किसान हो, खेती वाली, अब आप लोगों के 100 बीघा 200 बीघा भी आपके भावता के अंदर डूंगरों में भी पानी है, लेकिन वो भी कम होता जा रहा है। अगर ये बरसात ऐसी होती हुई तो आप जमीन ही रह जाएगी आपके पास के अंदर, पैदा करने के लिए कुछ नहीं होगा। आज किसान के पास में घर का बिजली का बिल जमा कराने का पैसा नहीं है, किसान के पास में बिजली का खेती का पैसा जमा कराने का नहीं है, किसान ब्याह शादी करता है उसका पैसा चुकाने का नहीं है उसके पास। हम जानते हैं किसान की क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं सोचता हूं, मैं जब उधर से आता हूं तो जोबनेर के अंदर देखता हूं, वहां सरकारी कॉलेज खुले हुए हैं। जोबनेर के हर घर के अंदर एक बच्चा सरकारी नौकरी में, या तो वो पशुधन सहायक बना हुआ है, या वो कृषि पर्यवेक्षक लगा हुआ है, या वो टीचर लगा हुआ है, या कोई और सरकारी नौकरी के अंदर है। वो किसी से भी नहीं दबते, चाहे पानी हो या नहीं हो, बरसात आवे या नहीं हो। तो मेरी भी सोच है कि भावता पंचायत के हर घर के अंदर, मेरी नावा विधानसभा क्षेत्र के हर घर के अंदर एक लड़का या लड़की सरकारी नौकरी में चढ़ जाए, ये मैं कोशिश कर रहा हूं। और इस बात को लेकर मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि जब मैंने कॉलेज खोल दिए तो यहां पर बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बाहर से भी आएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों को कामयाबी मिलेगी। ये मेरी सोच है, आपको कहना चाहता हूं। कुचामन आप लोग देख लो, कैसा कुचामन था कोई टाइम। अब ठीक है, कुचामन जब जिला बना है, सड़कें भी चौड़ी होती है, थोड़ा बहुत किसी का नुकसान भी होता है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कितनी चौड़ी सड़कें बन रही है। एक साइड की जो नहीं बन रही थी, अभी मैंने शुरुआत कर दी, वो बन जाएगी। क्या हालात तो थी आप लोग पहले देख सकते हो। हॉस्पिटल हमारा शानदार, लोग कुछ वाटिका आपके शानदार बन रहा है, 2 करोड़ का। एक टाउन हॉल बना रहा हूं मैं नावा में। अब धार्मिक बात आपको कहना चाहता हूं, मैंने करे वो हर मामले के अंदर गिनते जाओ। किसी प्रकार की आपका बल्लूपुरा स्कूल बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी। क्यों बंद कर दिया? क्यों किया था? मैंने वापस चालू किया। अरे उस प्रकार के दर्जनों स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, 18,000 स्कूल बंद कर दिए बीजेपी के राज में। इस राजस्थान के अंदर हमारे नावा में कई बंद कर दिए, और मेघवाल के नाम की तो कोई भी स्कूल मिली है बीजेपी को, उसको उन्होंने बंद कर दिया। पता नहीं क्या उनको मेघवालों से नाराजगी, मेरे समझ में नहीं आया। बूढ़ी में मेघवालों की स्कूल बीजेपी के राज में बंद हुई, महेंद्र चौधरी ने वापस खुलवाई। मेघवालों का मोला सावतगढ़ में बीजेपी के राज में बंद हुई, मैंने वापस खुलवाई। मेघवालों की ढाणी चाउंडिया के अंदर बीजेपी के राज में बंद हुई, मैंने वापस खुलवाई। नाव में वार्ड नंबर 11 टंकी की ढाणी में बीजेपी के राज में बंद हुई, मैंने वापस खुलवाई। चाउंड घाटवा के अंदर गांधीग्राम में मेघवालों की ढाणी स्कूल बंद करी उन्होंने, मैंने वापस खुलवाई। कुचामन में रेगर बस्ती की स्कूल इन्होंने बंद करी, वो मैंने वापस खुलवाई। दर्जनों स्कूल है तो इन्होंने बंद कर दी। एससी का नाम तो इनको पता नहीं, सुवाता ही नहीं था। जहां पर भी लिखा हुआ उसी को स्कूल को उन्होंने बंद करा दिया।
आप लोगों को सोचने की बात है, समझने की बात है कि किस प्रकार से इन्होंने काम किया था, आपको पता है अच्छी तरह जानकारी के। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, किसी भी मामले में पीछे नहीं रहने दे रहा हूं तहसील को। मैं हर मामले में कामयाब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज आप लोगों के बीच में, आज आप लोगों के बीच के अंदर जो काम करने के लिए आए हैं, वो आपको मैं बता देता हूं, आप लोग सुनो कि एक कैंप हमें आयोजित करने की क्यों जरूरत पड़ी। ये हमारे अधिकारी, पहले मैं आपको काम बता देता हूं जो गांव में काम किए हैं, सबको ध्यान में रहना चाहिए। 51 काम का करीब 4 करोड़ और 13 लाख रुपए का काम का मैंने लोकार्पण किया दोनों तरफ। बजाओ ताली जोरदार एक बार। 51 काम क्या तो मुख्यमंत्री जी मोहना में आए थे तब मैंने कराया था 101 काम का, और क्या आप लोगों ने, मोहना के लोगों ने कराया है। अब देखो आप, अंग्रेजी स्कूल है, कहां थी अंग्रेजी स्कूल है आपकी? 1.5 दर्जन खुलवा दी और खुलवा रहा हूं, और आ रही है लिस्ट, चिंता मत करो। जहां लोगों ने मांगी है वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि हर पंचायत में एक अंग्रेजी स्कूल खुल जाए ताकि लोगों को वहां पर पढ़ने का मौका मिल जाए। आपके भामतम अंग्रेजी स्कूल मैंने खुलाया, आपके स्कूल को 12वीं में मैंने करमोद कराया, या साइंस मैंने खुलवाया, या भामता के अंदर आपके 3 कक्ष बनाए 28,75,000 के। बल्लूपुरा की स्कूल मैंने चालू कराया, केरपुरा से गोगोर की सड़क वो मैंने बनवाई, 1 करोड़ 78 लाख की 10 किलोमीटर की WBM सड़कें मैंने बनवाई। आपकी गौशाला सामने उसमें 7 लाख की से लैंडर का निर्माण कराया। भावता में 10 लाख का पुस्तकालय भवन का निर्माण मैंने कराया। उसके अलावा जल जीवन मिशन के अंदर 1 करोड़ 77 लाख की राशि सैंक्शन हो गई जो घर घर नल जाएगा। केरपुरा और भुरवाल की ढाणी में पानी के लिए पानी की टंकी का जो निर्माण हो रहा है। उसके अलावा राजकीय चिया का जो उपकेंद्र है उसको मैंने पशु चिकित्सालय में करमोद कराया। केरपुरा के अंदर नया पशु उपकेंद्र खुलाया। आपके केरपुरा के अंदर अभी उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 41 लाख रुपए का मैंने बजट सैंक्शन कराया। उसके अलावा आपके केरपुरा के अंदर आप लोग देख सकते हो 7 लाख का कक्ष मैंने करवाया। उसके अलावा आपके जीर्णोद्धार के लिए 7 लाख भावता की स्कूल के लिए दिए, प्रवेश द्वार के। केरपुरा में गट्टा निर्माण बड़का उसके लिए 4 लाख रुपए दिए। केरपुरा में खेल मैदान का विकास कार्य हो, बरियाला नाडा में खेल मैदान का विकास कार्य हो, आपका मंडाला नाडा में खेल विकास का विकास कार्य हो, 2 मुक्ति धाम का विकास कार्य हो। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कितने काम करा दिए आपके यहाँ पर। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको सबको देना चाहता हूँ, गांव के लोगों को आपको सबको ये कहना चाहता हूँ। अब आप लोग देखो, आज ये कैंप क्यों आयोजित करने पड़े? अब सुनो आप, ये कोई चुनाव नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन एक कैंप प्रचार ये इसलिए करने पड़े, आपको बताना भी जरूरी है क्यों करने पड़े। 4.5 साल पहले वोट हुए, हाथ के निशान पे आपने वोट डाल के महेंद्र चौधरी को बना दिया MLA, राजस्थान में सत्ता बना दी कांग्रेस पार्टी। ठीक 6 महीने बाद में फिर चुनाव हुआ लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल दिया आप लोगों ने। 25 के 25 MP जिता दिए बीजेपी के, दिल्ली में बना दी मोदी जी की सरकार। दोनों जगह अलग अलग सरकार हो गई। हम आते हैं, हम भी कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, किसान ये कर देंगे वो कर देंगे, और बीजेपी वाले आते हैं वो भी कहते हैं हम किसान के हैं, ये किसान के लिए वो कर देंगे। जब चुनाव होते हैं तब किसान की बात कहते हैं, क्यों कईयों को, हमारी तो पार्टी जन्मजात पार्टी किसान की है, उनको तो नकली ढंग रचने पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 80% गांव में लोग रहते हैं किसान, अगर वोट नहीं डालेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन नकली नकली होता है, असली असली होता है। उन्होंने जो जाते ही सरकार बनते ही जो आप लोगों के जो पैर काटने का काम किया, सुन लो आप, 3 काले बिल लेके आए, बहुमत था लोकसभा में, हाथ खड़े करा लिए, जबरदस्ती लिए, और वो बिल आज तो कहना चाहता हूं वो लागू क्यों नहीं हो पाए थे वो भी सुनना। अगर वो लागू हो जाते ना, आज हम यहाँ मीटिंग नहीं कर पाते। अब आप लोगों में त्राई मच जाती। किसी भी उद्योगपति को पता लग जाता कि भावता की ये जमीन बहुत अच्छी है, यहाँ पर पानी अच्छा है, वो अंगुली टिका देता, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार वो जमीन उसको दे देती, वो यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाता। आप लोग पैसा आपको देता, थोड़ा बहुत मुआवजा आप नहीं लेते तो आपको पुलिस से या किसी प्रकार जबरदस्ती आपके साथ में कराते, आपकी जमीन छीन लेते। एक तो वो नियम लेके आए थे। दूसरा, आपकी पैदा आपकी, अरे किसान धरती का सीना चीर के उसमें बीज डालता है, सर्दी में गर्मी में हर प्रकार से वो संघर्ष करता है, खड़ा रहता है। ओलावृष्टि हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, उसके अरमान आंसू में बह जाते हैं। वो सोचता है मेरी फसल बेच के मैं पक्का मकान बनाऊंगा, मैं ट्रैक्टर लेके आऊंगा, मेरी छोरी के पीले हाथ करूंगा। और जब फसल नहीं होती है तो किसी के सामने गड़गड़ाता नहीं है, तो भगवान को हाथ जोड़ के कहता है भगवान कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। और वो किसान का पैदा वो करे, और मंडी में धान लेके जा बीजेपी के दलाल उसको धान का दाम वो तय करे। कहां का नियम है?
उनको लगता था किसानों के पास में बहुत जमीन है, बहुत पैदा है। किसानों के पास में कोई पैदा नहीं है। हम जानते हैं किसान की जो स्थिति होती है, हमें पता है, हम लोगों के बीच में घूमते हैं, हमें पता है सब। वो 3 काले बिल लेके आए, वो लागू कर दिया, भेज दिया हमारी विधानसभा में। आपने मुझे भी चुन के भेजा हमारी सरकार को, वहां जाके आपको कहना चाहता हूं सरकार में हमने उन बिलों को फाड़ दिया। हम लागू नहीं करेंगे किसान के खिलाफ, उनको लागू नहीं होने दिया, लेकिन उन्होंने हर धर्मिता अपनाए रखी दिल्ली की सरकार ने कि हो कैसे न कैसे इसको नियमों को लागू कर देंगे। मोदी जी, अमित शाह ने तो ये कह दिया कि हमें जो कर दिया वो लोग की लकीर है, क्योंकि पहले भी वो कई बार कई लोगों को जबरदस्ती नियम बना चुके थे, जबरदस्ती कानून बना चुके थे, कई व्यापारियों को ठग लिया, कई पुलिस से जोर जबरदस्ती कर लिया, लेकिन किसानों ने ललकार दिया भारतीय जनता पार्टी को। किसानों ने कह दिया मोदी जी अब की बार आपने गलत नंबर डायल कर दिया। आपकी सरकार ने कितने आंदोलन जीते होंगे, कितना काम किया होगा, कितना किया होगा, लेकिन अब किसान के ऊपर हाथ डाला है, इसका नतीजा जानने के लिए तैयार हो जाए। और किसान निकल पड़ा, पंजाब से निकला पहला किसान, अपने ट्रैक्टर ले लिया, उसमें सामान डाल लिया और अपने घरवाले को क्या आया था, हो सकता है मैं जिंदा नहीं हूं, जब तक मोदी ये बिल वापस नहीं ले लेगा मैं वापस जगह छोड़ के नहीं आऊंगा। एक ट्रैक्टर आया, 2 आया, 100 आए, 200 आए, 1000 आए। पंजाब का किसान सड़कों पे आ गया, राजस्थान का किसान उसका समर्थन में चला गया, दिल्ली का किसान उसके समर्थन में आ गया, मध्य प्रदेश का आ गया, यूपी का आ गया, अलग अलग जगह से जब किसान वहां पर आ गए, महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए। 100 किसान मर गए, 200 मर गए, 500 मर गए, 700 मर गए, 800 किसान मर गए, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं। और किसान, हिंदू धर्म के अंदर जब कोई किसान, कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए गंगा जी में ले जाते हैं, लेकिन मना कर दिया घर वालों ने, हम नहीं ले जाएंगे गंगा जी में। और जब ये मोदी बिल वापस लेगा तभी इन अस्थियों का विसर्जन करेंगे। उन्होंने छोटी सी मटकियों में डाल के वहीं पे जब धरना स्थल था वहीं पे अपने अपने जो खत्म हो गए उनकी अस्थियां वहीं पे रोक रखी। तो यूपी का चुनाव आ रहा था, पंजाब का चुनाव आ रहा था, तो गांव के लोगों ने तय कर लिया ऐसे मानेगा नहीं मोदी। कुकुपत्रियों पे, ब्याह की कुकुपत्रियों में लिखना शुरू कर दिया, 100 कामिनी चिरंजीव जो भी अपना लिख के नीचे नोट लगा दिया कि कृपया हमारी शादी में कोई बीजेपी का आदमी नहीं आए, क्योंकि लड़ाई होगी, वहां मारकूट होगी, ब्याह बिगड़ेगा। क्यों दे दिए बीजेपी को, बताओ यार कि साहब दे तो दिए, अरे कैसे दिए, क्यों दिए यार, वो तो कारण तो बताओ। कि मैंने जी थान तो मैं हमेशा ही देवा, मैं देखा यार क्यों 15 लाख रुपया, जैसे 15 लाख तो आवे कम सुन क्यों कौन क्यों दूर जी, क्यों 15 लाख देवा हर खाता में। और हिंदुस्तान में 40 साल तक कांग्रेस का राज, खागे कांग्रेस वाले पैसा जमा करा दिया विदेशों में। हमारी सरकार बना दो, ताले तोड़ के विदेशों की बैंक का पैसा लेके आ जाएंगे और हर आदमी के खाते में घर बैठे बैठे 15 लाख डाल देंगे। तालियां बजा दी लोगों ने, वाह यार मोदी जी जोर को आदमी है भाई, 15 लाख रुपया लोग दे दो, कहीं फर्क पड़े, एक बार थाने से दे दो। लड़का को मन साल की हो, लड़का देखो नौकरी भी ला जैसी 15 लाख रुपया जैसी आपने मौज बन जाएगी, खाई को पड़े कोई ने, वो आपको वोट दे दियो, आपकी लुगाई को वोट दिला दियो और मान्य भी पटा ली। 3 वोट 4 3 तो बीजेपी में चलेगा, 1 वोट आता है मगर तो वो चौधरी साहब को घर में वो सिद्धांत को मैं कांग्रेस के अलावा देवा। महीनों निकल गयो, 2 महीनों निकल गयो, 3 महीना निकल गया, 6 महीना निकल गया, लोग क्यों रे मोदी वाला 15 लाख को कहीं हो। खातों खुले बापू जी के, वो माँ को भी खातों खुलाए हो, बट्टो जार के बापू जी 1 लाख नहीं आ गया, 15 लाख अपन भी तो लेना है। आपकी लुगाई को खुला लियो, खुद खोल लियो, 1000 रुपया जमा, 4 खाता खुला लिया, जरा थाने से खुला लिया, कौन बतायो को नहीं, थाने से जवाब मैनेजर साहब करने, मैनेजर साहब देखो नहीं मकड़ा खाता का मानते आया कि 15 लाख, अब बात हो गई, डाले तो आवे 15 लाख। साल 2 साल 5 साल होगी, बीजेपी का लोगों पूछे रहे कहीं हो यार ठगियो तो होने, कहते ये मोदी जी का झूठ बोलवा का ठाठ है तो ठग लिया जुमला चुनाव में, बताओ पहलो झूठ। दूसरों थाने वीडियो बता दी, बार वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, सुन लीजिए, मैं 5 साल में सुन लीजिए, वापस शाम का सुन लीजिए, मैं तो बोला की बात है कि 100 रुपया लीटर जो है वो मैं डीजल 35 रुपया कर दिया, आज 100 रुपया लीटर हो रही है, पहले तो नहीं 35 रुपया, 1150 वो सिलेंडर हो रही है, 350 में कर दिया। माँ का राज के अंदर 4 आना बढ़ जाता ना सिलेंडर पे, तो बाहर फोड़ो बढ़ता पड़े लोकसभा के ऊपर है, आज कोई बोल पड़ो नहीं, कहीं हालत तो ये हालात, किसान की आज टुकड़ी कर देंगे,
ताकि की दुगनी भाई बता दो मन का एक की कोई दुगनी हुई है कोई कम बेसी होगा तो अलग प्रकार की बात। अच्छे दिन आ जाएंगे पता नहीं कहीं बातें की लगता है। कुल मिला देखिए महंगाई बढ़ी है इसका एक कारण है। अब आज की स्थिति बनेगी कि मैं 10 फायदा आप लोगों के बीच में ले रहे हैं। 10 फायदा पंजीकरण करा लो, तो घर को बिल है कोई को 300 500 400 जो भी आवे 100 यूनिट एक महीना का 100 यूनिट खूब होवे 3-4 यूनिट एक दिन का चढ़ा लो, रात में लाइट चढ़ा लो, पंखो चढ़ा लो, चार्ज लगा के मशीन चला लो तो जड़ा ज्यादा कोना है 100 यूनिट एक महीना का 2 महीना का 200 यूनिट इस राजस्थान के अंदर बिल्कुल गरीब लोगों तक फ्री कर रहा यानी अब तक घर को बिल बिल्कुल फ्री आवलो आपको पहली बार ये आज का केस हाँ बिजली का बिल जमा होता को नहीं काट जाता हाँ गुडू टांग लेता फ्लाइंग आएगी साहब सीट पर की एमएलए साहब सीट पर की बाकी कटेंगे आई भाई काटा खुचामण की आई काटा सीकर की आई कटेगी आई बरकी पर अपो आवलो स्विच ऑफ कर रहा तू करते तो थको जाप तो मन गड़ा काटता मैं पिन ढूंढता रहता फन भी काटो मन भी काटो होतो को नहीं है बताओ नहीं थे बताओ सही सही बता भाई आकुड़िया कौन कौन टांगता एक ही कौन टांगता यार बता मना कर सारा चाह देख लो कि कोई तो सब चलो बजाओ ताड़ी बात पर नहीं टांगता। बहुत धन्यवाद। अब को बिजली को बिल फ्री 2001 महीना का फ्री 4000 खेती का 4000 तो पानी अति तन जरूरत पड़े तो तक बिजली को घरों को बिल भी फ्री आसी और खेती को बिल भी लगभग फ्री आसी। 2 बिल आप लोगों के व्यक्तिगत रूप को फ्री हो रहे आपके। नरेगा में 100 दिन मिल रहा है जगह 125 दिन कर रहे हैं। अन्नपूर्णा फूड का पैकेट की जगह पैसा दे रहे हैं। शहर के अंदर नरेगा योजना प्रारंभ कर रहे हैं। अब भगवान सबने स्वस्थ रखे। आज की दवाई भी फ्री में करिए और जांच भी फ्री में करिए। पहले का पैसा लगता यहाँ के बाद के अंदर आप लोगों को पता है कि डॉक्टर करने गया डॉक्टर की हो गए 2 लाख रुपया डाली के छल्लो डलसी पाँवता हूँ जब भाड़ो लिए जब उनको 2 लाख ढूंढ ले रहा है। मर जाता आदमी इलाज कौन करा बात पर्ची जेब में गड़ जाती सड़ जाती आदमी मर जाता तो पर्ची भी गड़ जाती। ये तकलीफ में मैं समझ पी को आपको कहना चाह रही हूँ भगवान सबने स्वस्थ रखे लेकिन कोई की तकलीफ हो है कोई दिक्कत नहीं है। जाओ सीधा जयपुर हॉस्पिटल में जाओ लाख लागो 2 लाख लागो 5 लाख लागो 10 लाख लागो 25 लाख रुपए तक लागी तो सरकार देखी था टक्को को लगे तक आपने इलाज फ्री भी। पहले लोग जांच कराओ डरता कि जांच कर ले कि कोर्ट को निकले फालतू को मान लेने दोनों पड़ जाती फीस आप है को नहीं। अब राजी खुशी करा रहे हैं जांच कोई निकलेगी तो चले जाए अपना बच्चा लेकर चले हुआ दोनों गर्दन गर्दन कहना चलो डड़े हुआ 2 दिन बड़े रुक जा पास आ जा आराम तैयार हो पास आ जाए 3-4 दिन मन मिले बार बीच के अंदर नवा का जा रहे हैं अहमदाबाद जा रहे हैं और अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं कि गोडा खराब होगा कट करा जो नवा गोडा खिला रहा है मैं तो आराम में दौड़ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है हर प्रकार को। अब अगर कोई आदमी जा रहे रास्ता में एक्सीडेंट हो गया खत्म हो गया घर संचार मिलियो कि तो वो आदमी खत्म हो घर में चिंता होगी। अब परिवार को पालन पोषण किया उसी इनका टाबरा को कहीं उसी और प्रकार की चिंता देखो मोदी धन दे रहे हैं 1150 बीजेपी। अब आज का कैंप के बाद में 500 रुपये में जैसे सिलेंडर में 500 रुपये में 1150 दे रहे हैं देखो 500 रुपये में आप लोगों को बताओ आप कितना फायदा आप लोगों ने हो रही है। अब पेंशन की सुनो आप अब पेंशन की क्यों जरूरत पड़ी पेंशन की जरूरत क्या पड़ी तो पहले कोई बहन बेटी घर आती जब कहता रहे बीननी दे भाई 10 20 150 रुपए दे बहन बेटी आईडी। अब आजकल बीननी एक बार देते 2 बार देते बार कौन देवे बार कौन देवे बीननिया। अगर बच्चों घूमते दादाजी थोड़ा दो बिस्कुट खा रहा छू दादाजी बेटा ने कह दियो बेटो 1-2 बार तो दे दिया बार कौन देवे बेटा कि दादाजी की भी माँ की आत्मा दुख पाती जो गमसम बुजुर्ग होता तो मार्केट जेब में अगर 150 होता तो मैंने आज हाथ फैलावा की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है खाता के अंदर कांग्रेस सरकार 500 रुपया गलिया हर महीने 500 रुपया ताकि छोटो मोटो खर्चो निकला ले पर बाद में जब महंगाई बढ़ गई ठीक है मैं 750 कर दिया और आज ही कैंप का माध्यम आपने कहना चाह रहा ठीक है 1000 कर रहा मैं 1000 बहुत हुए। और मुख्यमंत्री जी बाहर आया मोलासर के अंदर मोहना के अंदर मैं ले रहा बेटे हेलीकॉप्टर में आपने था है बेटे मुख्यमंत्री जी बात कही
कि महेंद्र चौधरी ने जितार भेज दीजिए, ये 1000 का 1500 रुपया कर दूं मैं हमारी सरकार के अंदर 1500 रुपया। राज्य की 100 यूनिट बिजली है, ये कभी 200 यूनिट कर देगा आगे वाला टाइम के अंदर, ताकि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अब 1000 रुपया अगर 1 महीना का होगा तो जीवन जी 12 महीना कितना होगा? 12,000 होगा। 12,000 में 4,000 रुपया तो खर्च कर लो, कोई बहन बेटी आएगी, कोई गोली बिस्कुट टाबरा के बंद, तो लारा मोहन जी कितना बचेगा? 8,000। 8,000 में लाडू बना खा लो, बताओ। 8,000 में लाडू बना खा लियो, एक शाड़ा के मान बना ले दूसरो शाड़ा अच्छी फिर पीसा जैसी खाई दिक्कत वाली बात है। अब कोई न तो पीनड़ी ने पूछवा की जरूरत है, न कोई बेटा ने पूछवा की जरूरत है, ताका खाता का मान है, सीधा जाओ पीसा निकलाओ, शेटांगन जाओ, सौदो ले लियो, बना लियो, पिंपा मेल लियो। अगर कोई और नहीं छेड़छाड़ कर पाओ पिपा के तो खुल्लो रख दियो, और नहीं तो ताड़ो लगा कोची करने मेल लियो। बताओ इस बार खाई सोराई हो सके, हर प्रकार की सोराई, हर प्रकार खुशी, जनता खुशी, कांग्रेस का राज के अंदर कहीं जोरदार जलसा, कहीं जोरदार प्रोग्राम, सबका चेहरा पर खुशी है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके बीच में हूं, काम आपका सब प्रकार का कर रहा हूं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कर्मचारी खूब ले रहे हैं, 3rd ग्रेड का और इंतजार कर रहे हैं, खुल जाओ तो रिया किया और लिया ताकि लोगों को दिक्कत नहीं है। और बाहर लोग जगह मिलवाड़ा है और लोगों ने खेलू चालू तसली रखो। मैं अभी एक बार जगह अधिकारी आया है, मांग मौजूदगी के अंदर जगह लाभार्थी है, देखो बंटवारा का कागज लिया बेटे, नामांकन कोई ताकत छोटा मोटा नाम अशुद्धि होगा तो बेमा का अधिकारी करे, हर प्रकार का काम हो रहा है। कौन कुछ लाभार्थी में सर्टिफिकेट देवो, उसके बाद में आप लोगों ने पानी बिजली पीडब्ल्यूडी का अधिकारी जगह एजेंसी ला रहे, आपकी बात में सुना, जवाबदारी दूं, जोड़ा हुआ काम नहीं है, घोषणा या इस प्रकार का काम मैं कर्या कम करूं, मैं काम कर दिखा बड़ा आदमी हूं। जितने लोगों ने हमारी पेट है, पता है था लोगों ने बेटे लालाजी किचड़ बार में गयो जिले का कैम मन बुला लिया बेटे, क्यों थन 2 मिनट गेला में रुकना है, मन का 2 मिनट की हुए कि 500 आदमी बेड़ा कर दिया बेटे, और 500 आदमी में बेड़ा कर कह दियो, और शक्ति रहे कि जो 500 आदमी के बीच में मागी आती थी सड़क है जी साहब टूट गई है, जिले वाले राजपुरा दान मैं फिर हाथों हाथ काल सेंशन करा दी, बहुत खुशी हुई। तो काम करा रहे थी, खुशी हो रही है लोगों के, आप चिंता मत करो, काम खूब करा और भी काम करावा, लेकिन जिसकी बात मत हम कही ये बात ने पूरा गांठ बांध लो, पूरा ध्यान रखो, तो लोगों का बहकावा मावा की जरूरत नहीं है। 36 को मन बना रखिए, देखो आप बात बताना चाह रहे हो, 36 को मन बना चुके अगर लोगों भी खुद को पुलिस वाला आ गया होगा। मतलब उदाहरण बताया बात, राजपूत समाज उडील के अंदर, राजपूत समाज भावता के अंदर, राजपूत समाज कुचामण में बीजेपी की मीटिंग में, खुली मीटिंग में वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं कर लियो बीजेपी, कहीं प्रकार का पूछ लो एमएलए कहीं कर लियो, हम कुछ की तापड़ सिंह की मछली नचेरा ध्यान है, लोगों के मन बदलाव आ रही है, जुड़ रही है, हर समाज जुड़ रही है, तो फिर भी आप लोगों से करना चाहिए, पूरी कोशिश रखो, पूरी मदद करो, पूरा ध्यान रखो, और जटे भी जाओ बेटा बात को भाई कि लोग कौन जाने कौन आका लड़ती नहीं लड़ती, मैं तो आता कर लियो कि 500 राज बन रही है, 500 महेंद्र चौधरी भारी बहुमत विधानसभा में भेजा ताकि मगर रुकेड़ा काम जगह और आगे करा सका। कोई कहीं बेका कोऑपरेटिव को चुनाव हो बार साफ कर दिया, पार्टियां थी साफ, कांग्रेस ही कांग्रेस का जिता दिया पूरी तहसील में, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पंचायत में लड़िया पड़े कांग्रेस में, ये संकेत है, जगह नगर पालिका कोऑपरेटिव की प्रकार जगह हो रहा है, एक संकेत है। बस हमारा आपने सब लोगों ने निवेदन करना है कि आप लोग जगह काम करो, खूब करवाए की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई सरपंच भी लिख कर दिया है कि मगे बड़े काम होना चाहिए और होना भी चाहिए, काम जेटे जावा बड़े उम्मीद भी हुए लोगों के बीच में जावा कि भाई काम सैंक्शन होना चाहिए, पैसा की मांग भी करे, करनी भी चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री आया 3 बार, तो देश का प्रधानमंत्री आ गया तो राजस्थान में उम्मीद जागे कि काम होना चाहिए। भीलवाड़ा के अंदर आया, एक भी घोषणा नहीं राजस्थान के वास्ते, खाली खाली राजनीतिक धार्मिक भाषण। दौसा के अंदर आया, फिर धार्मिक भाषण। हमारे अजमेर में आया, कुर्सियां खाली, आदमी जब को नहीं हाल है। जन आक्रोश की रैली के अंदर लोग भेड़ा करने की कोशिश करें, कोई आदमी जाए को नहीं, जन आक्रोश है ही को नहीं, और जन आक्रोश नहीं हो सी तो क्या वास्ते दे जासी, तो कोई न कोई की तकलीफ हो गए, मैं ताकि सुनवाई नहीं कर रही हूँ। अबार बीच के अंदर में आयो बैठक की डोट बड़े 2-3 नौजवान कार्यकर्ता हमारे साथ में सरपंच साहब रहे, ट्रांसफार्मर चढ़ गयो आपको तूफान के अंदर। मैं एमडी नाथों टेलीफोन कर दियो
12 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर आ रहा आपके लगे हो नहीं लगे तो बता दियो आप लोग। 12 घंटा के अंदर आपके ट्रांसफार्मर लगा दियो और नयो बटीन लगा दियो ताकि आगे तक किसी प्रकार की दोहराई नहीं है। बीच में आप लोगों को वोल्टेज वाली कोई बात आई सरपंच साहब की होगा कैंप के पहले मैं एक्शन साहब ने की गंगाराम जी ने, क्योंकि गंगाराम जी कैंप ने थोड़ा आगो पाछो बुलाई के लिए, लेकिन कैंप के पहले वो गांव को काम हो जाना चाहिए। वो बावता है, वो केंद्र है, और राजनीति को केंद्र है। अटक सब लोग बहुत सक्रिय हैं, ये वास्ते वो भी काम था कर दियो। जड़दाम बार ने रिपोर्ट दी वो काम भी कर दियो। अधिकारी था काम करी, चिंता मत करो, अधिकारी बहुत बढ़िया है। अपन पे अधिकारी को नहीं है इनका जगह अपन बेड बंदी बना लिया और ये करा तो काम अच्छो नहीं है, वो काम अच्छो नहीं है। और कहवा मतलब कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, अपन अपना काम का हिसाब करना चाहिए। तो मारो कहवा मतलब मोदी जी चाहे दे या नहीं दे, मैं माँ की तरफ कोशिश करा कि भाई भावता ने खूब काम दिया लेकिन और भी काम देवा। तो जो कोऑपरेटिव को जो सोसाइटी भाई बेटे बुढ़क साहब जो 4 दीवारी के वास्ते कोऑपरेटिव का सोसाइटी के वास्ते 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हो, तो मैं 5 लाख एमएलए कोटा दे रहा हूं आप लोगों को कोऑपरेटिव का गोदाम के वास्ते। પછી लक्ष्मण दास गौशाला भावता इसके वास्ते भी 4 दीवारी पहली भी मांगे मरू पहली भी दे दिया, तो के वास्ते 4 लाख मांगे, तो मैं फिर 4 लाख आपके एमएलए कोटा गौशाला के वास्ते भी दे रहा। गौशाला है, गायों को थोड़ा धर्म को काम है और जरूरी भी है, और सबकी गौशाला है बड़े दे रहे हैं। अभी के अलावा यहाँ स्कूल है, अब मैं बाहर देख रहा है कि प्रार्थना स्थल बनना चाहिए भावता के अंदर, ताकि सर्दी बरसात में जो बार बार टेंट नहीं लगाना पड़े। 15 अगस्त 26 जनवरी में बच्चा बैठ जाए आराम और प्रार्थना स्थल बन जाए। तो भी के वास्ते 7 लाख मांगे, तो मैं 7 लाख एमएलए कोटा प्रार्थना स्थल वास्ते। अब गणाइए तो भाई और 4 का 4। अब लिखे सार्वजनिक कार्य भावता जो चौक है पी के वास्ते को विकास का काम का 10 लाख, तो मैं 10 लाख एमएलए कोटा पी के वास्ते भी दे दूंगा। बताओ 4 काम मांगया और 4 काम 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख कता होगा कौम जी एक काम हुए ठाट मोदी वाला बनी 15 लाख हाथियों काम है और हाथियों खटको तभी और एक खाता कमान आ गया। बात क्या पूरी गाया का मीटिंग कर मुख्यमंत्री जी बड़े जो खटको दबायो हर का खाता कमान तुरंत आ गया आया कोने राज का मजा। चिंता मत करो, काम और कराओ, काम करवा की पूरी कोशिश करा। नौजवान आदमी है, अच्छो वर्क करे। राजीव गांधी खेल कूद में बुलावा तो ट्रैक्टर ना आवे, मोहना बुलाओ तो बटा आवे, जयपुर में जिलो बनवा मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देवाओ तो बटा आवे। सब लोग सक्रिय हो, लेकिन भावता को जो आप लोगों की सक्रियता है वह बहुत बढ़िया है। बहुत धन्यवाद है आप लोगों ने, बहुत धन्यवाद। और कोई के मन में कोई और हो तो और बता दीजिए, चिंता मत करो। लेकिन आप लोगों को सबने आई बात कहना है, बड़ो मन रागणो है, मारी जी की बात है। मैं तन कहती बड़ा टाइम के अंदर जो कोई समय है, अभी समय ने देखता हुआ गलती मत कर दियो, भूल मत कर दियो। और कम से कम की स्थिति बनेगी है कि स्थिति देखता हुआ राजस्थान की गवर्नमेंट के कहना बात जरूर चलेगी कि नावा की जनता महेंद्र चौधरी पूरा आशीर्वाद दे चुकी है। हर पंचायत में हर कैंप में जगह बने जनसंख्या को जो बढ़ाव हो रही है, जगह वोटरों को जो बढ़ाव कांग्रेस की तरफ हो रही है वो बहुत भारी संख्या के अंदर हो रही है, और समर्थन जो मिल रही है वो बहुत भारी संख्या के अंदर मिल रही है। और अधिकारी बहुत धन्यवाद है, सारा नीचे बैठे अधिकारी बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अधिकारी की नीति में अगर खोट हुए तो काम नहीं हो सकता। अधिकारी सौगंध खा ली है, ओपीएस को फैसला होगा के बाद के अंदर हर सरकारी कर्मचारी और सौगंध खा लिए अगर राजस्थान में पार्टी कांग्रेस की सरकार ले रही है। हर सरकारी कर्मचारी एक कर्मचारी ने पहली छेड़िया में एक बार तो पहली बार सीएम साहब आगे साथ में छेड़छाड़ करी, मन घरा बैठा दिया। कर्मचारी बहुत ताकत हुई, अब आगे पूरी सम्मान है, पूरा ध्यान है और अनिठा है। राजस्थान में बीजेपी को राज अबाड़ो नहीं है, लेकिन अठा है तो एक टोपिया उड़ रहा बेटे मोहना के अंदर मोला सर में मुख्यमंत्री जी कह दियो आप मुख्यमंत्री की बीजेपी है उनकी थाके ऊपर नजर है, अगर उनकी सरकार बनी ताकि टोपिया उतार देला पच, लेकिन कर्मचारी तैनात है। गलती कौन करे आपने क्यों नहीं चाहिए व्यवस्था है। आज की स्थिति बनेगी है, इस स्थिति आप लोगों ने सबने निवेदन करना है, खूब काम करो, काम करवा की पूरी कोशिश करा, आगे राखवा की पूरी कोशिश करा, सर समाज में साथ चालवा की कोशिश करा। और जकी स्थिति बनेगी है आप लोग देख लो, पहलवान हम कहीं कर रहा है, जकी बच्चे अपनी जकी जीत जावे हिंदुस्तान में गोल्ड मेडल जीते, कांस्य मेडल जीते, जीत जावे साथ